बत्ती गुल मीटर चालू, पूरे पाकिस्तान की बत्ती गुल। मैसिव पावर आउटेज हमको देखने को मिली है। एक बार मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले लखनऊ में ऐसा था कि लाइट चली गई तो सब कहने लगी अब भैया ग्रिड फेल हो गया, एक हफ्ते तक लाइट नहीं आएगी। लाइट में जब लाइट जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? पानी की, वाटर की। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी चिंता, अभी तो पानी आ रहा है लेकिन एक दिन लाइट नहीं तो पानी गया। क्योंकि ज्यादातर डायरेक्ट पानी, मतलब जब आप मोटर चलाएंगे या जब आप समरसेबल चलाएंगे तभी पानी आता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप पानी कहां से आएगा, बाकी सब तो मैनेज हो जाएगा बट पानी का क्या करेंगे। तो अभी अगर बात करते हैं तो 22 करोड़ लोग पावर आउटेज, और अभी भी बिजली आई नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं, अभी भी पूरी तरीके से देश में बिजली आई नहीं है। ये इतना गहरा संकट इसलिए है क्योंकि एक पूरे देश में बिजली चली गई है। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हमको देखने को मिलता है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन। ये ट्रेन से जा रही थी, ट्रेन बीच में रुक गई, ऑफिस में काम हो रहा था, ठप, बिजली गई तो पूरी इकोनॉमी गई। 1 घंटे में अगर बिजली जाती है तो अरबों रुपए का नुकसान होता है। आप समझिए कि यहां पे तो 12 घंटे से पूरे देश में बिजली नहीं है तो क्या हालत होगी। ना बार में बिजली, ना शादियों में बिजली। शादियों में क्यों बिजली, वैसे भी यहां पे पाकिस्तान ने बोला शादी आदि में बिजली कम से कम खर्च करो क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स बचे नहीं है पाकिस्तान के पास। हम बात करेंगे इसकी। तो इस तरीके के हालात हमको देखने को मिले। ठीक है, तो ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं ना, मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं, यहां पे ना मेट्रो चल रही थी ना कुछ चल रहा था। ओके, तो ये चीज है। तो जो सिस्टम फ्रीक्वेंसी, नेशनल ग्रिड, भैया जो पूरे देश को, आपको पता ही है ना कि भारत पाकिस्तान जैसे देश जो है, हम जो है हम कोयले से अपनी बिजली लेते हैं। जैसे भारत में जो 75% बिजली आती है वो कोल से आती है। ये कोयला जाता है पावर स्टेशंस में, जाता है पावर स्टेशंस में जाता है, फिर कोयला प्रोसेस होता है। ठीक है, कोयले को बड़ा बड़ा जो जनरेटर्स होते हैं उसको स्टीम में कन्वर्ट करके, सॉरी स्टीम में कह रहा हूं, मतलब उस कोयले को, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो निकाल के फिर उसको आगे जो है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हीट एनर्जी इन थर्मल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर्स के थ्रू किया जाता है। और ग्रिड्स होती है, तमाम ग्रिड्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली पावर स्टेशन से लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी होगी, वहां से फिर खंभों में जाते हैं और खंभों में जनरेटर, जो बिजली होती है ना उसका वोल्टेज बहुत हाई होता है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना, स्टेप डाउन स्टेप अप आपने सुना होगा, वो वोल्टेज को कम करता है। तभी हर जगह पे आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो अगर नेशनल ग्रिड गया, जहां से बिजली मेन डिस्ट्रीब्यूशन वही ठप, तो सब ठप। तो लगभग सुबह 7:30 बजे के करीब बिजली गई। सबने सोचा वो आ जाएगी, मेंटेनेंस वर्क होगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, बिजली ही नहीं आई। फिर उसके बाद न्यूज आने लगी कि बिजली कहीं नहीं है। तो पावर मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर ने यह बोला है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन सदर्न पार्ट, जैसे बलोचिस्तान में बिजली नहीं, ठीक है, बलोचिस्तान में वैसे भी कोई ध्यान देता नहीं है, फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिला। और ये एक मेजर क्राइसिस नहीं है। इन्होंने बोला दिस इज नॉट अ मेजर क्राइसिस, ये बोलेंगे क्योंकि ये मिनिस्टर है। कोई भी इतनी बड़ी गलती को जग जाहिर नहीं करेगा। कोई ऐसा थोड़ी ना बोल देगा कि हाँ भैया हमारी गलती है, बिजली नहीं आ रही है। और पावर जो है 12 घंटे में, अगले 12 घंटे में आ जाएगी, लेकिन अगले 12 घंटे में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। रिस्टोरेशन ग्रिड स्टार्ट हुआ है, कुछ जगहों पे स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो इंपैक्टेड एरियाज की बात करें तो इसलिए में कैपिटल इस्लामाबाद, कराची सिंध की कैपिटल, क्वेटा बलोचिस्तान, सॉरी ये इधर अरे यार ये ऊपर वाला कौन सा एरिया छोड़ो अच्छा से, ठीक है, पेशावर लाहौर पंजाब की कैपिटल, ठीक है। तो ये जितने एरिया हैं बड़े बड़े प्राइम, सारी कैपिटल्स में, बड़े बड़े शहरों में बिजली गई है। छोटे शहरों की तो क्या ही बात करें। कराची बेस्ड पावर यूटिलिटी कंपनी, आपको पता है ना कि जैसे भारत में डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो कंपनीज जो बिजली का वितरण, बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है भारत में। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, सब उलझा हुआ, उसको सुलझाने की जरूरत है। पाकिस्तान इसको 10 टाइम्स कर दीजिए, ठीक है। 3 ट्रांसमिशन लाइंस है ट्रिप इन बलूचिस्तान, ठीक है। अब इसके बाद मैसिव पावर आउटेज हमको पूरे बलूचिस्तान में देखने को मिला है ना। और बलूचिस्तान में ग्वादर भी है। बलूचिस्तान में बिजली ज्यादा कंज्यूम होती है क्योंकि वहां पे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं। 117 ग्रिड स्टेशंस हिट हुए हैं। सिस्टम मेंटेनेंस डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा है कौन? सेंट्रल कंट्रोल रूम। कोई फायदा नहीं हुआ। पावर फेज्ड मैनर में, मतलब एक जगह बिजली आएगी, फिर दूसरी जगह बिजली आएगी, एकदम से हर जगह बिजली नहीं देगा वरना फिर फूक जाएगा। मुझे याद है जब मैं कानपुर में रहता था, ननिहाल है मेरा कानपुर में, तो वहां पे इतनी बुरी हालत होती थी कि एक बार ट्रांसफार्मर फूक गया तो बिजली, कानपुर वाले रिलेट कर लेंगे, तो बिजली जो है वो 14 दिन के बाद आई, है ना। खैर उस समय मजा भी बहुत आता था,
तो कानपुर में तो ऐसा होता था कि बिजली आती थी तो वाह, ऐसे हम लोग एकदम त्योहार जैसे हो जाता था, और फिर एकदम 1 मिनट बाद बिजली चली जाती थी, बिजली आई फिर बिजली चली गई, ये होता। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है सारे फेडरल डिपार्टमेंट से कि अपने एनर्जी कंजम्पशन को 30% का कम करें, है ना। सरकार ने ऑर्डर किया कि जितने भी मार्केट्स है वो 8:30 बजे तक क्लोज हो जाए, रेस्टोरेंट 10 बजे तक क्लोज हो जाए। क्यों क्लोज हो जाए ये देख सकते हैं, बिजली संकट पर इसी महीने मीटिंग, ये भी सब अंधेरे में ही कर रहे हैं एकदम। ओह माय गॉड, पाकिस्तान को उबारना, चाइना से लोन लेना पड़ेगा, भटाक से बिजली गई, ले अंधेरे में मोमबत्ती जला के मस्त। वैसे अंधेरे में बहुत कुछ हो भी जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ पावर हंग्री फैंस विल स्टॉप फ्रॉम जुलाई, इट विल हेल्प इन सेविंग 2200 करोड़। अब ये देखिए, पंखों को बंद कर दो, 2200 करोड़। उसके बाद वेडिंग हॉल जो है वो रात 10 बजे तक क्लोज हो जाएंगे। भैया 10 बजे के बाद शादी होनी नहीं चाहिए, वेडिंग हॉल जो है उसको क्लोज कर देंगे भैया 10 बजे के बाद, खत्म। कोई कबूल है 10 बजे के बाद नहीं होगा। 1 फरवरी के बाद एलईडी बल्ब को यूज ही किया जाएगा। ऑर्डर जो है वो इशू किया गया कि 30% इलेक्ट्रिसिटी सरकारी डिपार्टमेंट्स में उसको आप सेव करिए, ठीक है। मार्केट्स जो है विल बी अलाउड टू ओपन ओनली टिल 8:30 बजे तक, बस खत्म। 8:30 बजे के बाद कोई मार्केट में दिखा तो उसको अंधेरे में ही जाके पीटेंगे। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम जो है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो घर में बैठ के बढ़िया काम करो मस्त। इनको देखिए, सबसे जैसे अगर हम जैसे लोग हैं, ठीक है, तो मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, बिजली आए बिजली जाए। बिजली जाती है तो मस्त छत पे जाओ, मच्छरदानी लगा के सो जाओ, बहुत मजा आता है भाई। ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेकिन इस पे भी आपका जो घर है बड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो अब रियल रीजन क्या है भाई? रियल रीजन तो सबसे बड़ी बात ये, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तेल से जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान का ही तेल निकल गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान के बच्चे हैं नहीं, तो कहाँ से तेल मंगाएंगे? भारत 75% बिजली जो है वो कोयले से, ये भी भाई अब देखिए, ये जो ऑयल है या जो कोयला है, इससे आप बिजली लेंगे, इससे आप बिजली जनरेट करेंगे, तो इससे अब बाहर से कोयला, जैसे भारत बाहर से कोयला मंगाता है। भारत में भी बिजली संकट था, लेकिन उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर लिया गया। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, पाकिस्तान में न्यूक्लियर बिजली बनती ही नहीं है, भारत में तो बनती है। पाकिस्तान में जितने भी न्यूक्लियर है वो सब बम बनाने में शुरू, वही तो बात है ना। ये तब से बोला जा रहा है कि जितने भी ये पैसा है ये सब आर्मी में लगाए जा रहे हैं। जैसे सोवियत टूटा था वैसे ही पाकिस्तान टूटेगा। क्यों? उसका रीजन मैं बता रहा हूं कि सोवियत ने गलती क्या की, सारे पैसे बस हथियार बनाने में लगा दिए। हथियार लाओ, पैसे लाओ, हथियार बनाएंगे, पैसे लाओ, न्यूक्लियर वेपन। वही पाकिस्तान कर रहा है, ये आतंकियों को फंड कर रहा है, ये हथियार बना रहा है, ये न्यूक्लियर वेपन। भाई उसी न्यूक्लियर प्लांट लगा दो, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दो, तो बिजली। अब यहां पे तो जो आम लोग हैं वो मर रहे हैं, है ना। पानी से बिजली है नहीं, क्योंकि यहां पे वाटर स्टोरेज पाकिस्तान में हमको देखने को मिलता नहीं, डैम्स है नहीं। इसलिए अब पाकिस्तान ने ये कंप्लेन की है कि अमेरिका जो है, जिस तरीके से भारत ने न्यूक्लियर डील साइन की, वैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कभी भी न्यूक्लियर डील साइन नहीं की। अमेरिका बोलता है कि पाकिस्तान जो है वो एटॉमिकली रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तुमसे न्यूक्लियर डील साइन करेंगे, तुम दे दोगे हाफिज सईद को कि लो भैया एक छोटा सा न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, अमेरिका के ये जो बाइडेन के सर पे फोड़ देना, तो तुमको क्या हम दे, बताओ? तुमको तो दे नहीं सकते। तो वही चीज है, पहले रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनो। बाकी आप देख सकते हैं फॉरेक्स जो इनका है, मतलब अगले 3-4 महीने तक, 3-4 महीने तो बहुत हो गए, सॉरी, अगले 7 दिन तक ही किसी तरीके से इनको बचाया जा रहा है। पाकिस्तान को बचाते हैं, क्यों बचाते हैं? पाकिस्तान के पास आतंकियों का एक लेवरेज है कि अगर हमको तुमने नहीं बचाया तो हम ये सब छोड़ देंगे, खुले छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं, और फिर इस्लामिक कंट्रीज में आर्मी नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी है और प्रोफेशनल आर्मी है। तो फिर वो भी होता है कि इस्लामिक देश भी बोलते हैं कि चलो भैया, जैसे सऊदी यूएई हो गया, हमारे पास इतनी बढ़िया आर्मी है नहीं, लोग कभी विद्रोह कर दिए रॉयल फैमिलीज के खिलाफ, तो हम पाकिस्तान से मदद ले सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को कई बार जो है फंड किया जाता है। पेट्रोल प्राइजेस की हम क्या ही बात करें दोस्तों, पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं 80 से 101 रुपए, ठीक है। पेट्रोल प्राइजेस में 50%, 40 से 50% तक इजाफा आया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज है पेट्रोल डीजल। और बाकी ये 24 पर लीटर पाकिस्तान में, और अभी रिकॉर्ड हाई पे है। इस समय महंगाई, कहते हैं कंगाली में आटा गीला। इस समय शहबाज शरीफ जिस गद्दी पे बैठे हैं वो कांटों से कम नहीं है, बुरी हालत है, इसीलिए बार बार वो उछल भी रहे हैं। तो ये चीज है, तो जनरल सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा बुरी है। ये लेक्चर था, ये बाकी सब आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पीपीटी में दे ही दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप इसको आसानी से देख लीजिएगा। ये पाकिस्तान की इस समय हालत है, पुअर इकोनॉमी, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो गैस, नो हाई इन्फ्लेशन, नो जॉब्स, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लो एंड ऑर्डर, नो लॉ एंड ऑर्डर, वीक जुडिशियल सिस्टम, हाई रेट ऑफ, मैं काम करूंगा इसी पे पूरा लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। ओके, चाइना भी मदद नहीं कर रहे, वैसे श्रीलंका का भी सिमिलर क्राइसिस था, लेकिन अब श्रीलंका काफी हद तक संभल रहा है। ये लेक्चर था, आई होप आप समझोगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।